गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमने हमारा पाठ माता का अंचल पूरा किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि गांव के बच्चे पुराने समय में किस तरह के खेल खेलते थे, दोस्तों के साथ क्या क्या नाटक रचते थे और अपने पिता के साथ लेकर किस तरह से मस्त होकर अपनी दिनचर्या व्यतीत करता। पर अंत में हमने पाठ में ये पढ़ा कि जब बालक चूहे के बिल से सांप निकलता देखता है तो उड़ता पड़ता दौड़ता घर को जाता है और सामने पापा को देखकर भी उन्हें बिना देखा करता हुआ माता की गोद में जा छिपता है, जो सिद्ध करता है कि दुनिया में बालक के लिए सबसे सुरक्षित जगह उसके माता की गोद ही। पाठ बहुत रोचक था और हमने इसमें ये भी जाना कि उस समय और हमारे आज के समय के खेलों में, रहन सहन में और पालन पोषण में किस तरह का अंतर है। आज बेटा हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का समय अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी वजह क्या हो सकती है? देखा था ना बेटा कि जब बच्चा लास्ट में दौड़कर माँ के पास गया था पिता को छोड़कर, है ना, तो क्या कारण है? यह बात सच है कि बच्चे को अपने पिता से अधिक लगाव था। उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, उसके संग दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे, परंतु विपदा के समय उसे लाड की जरूरत थी, अत्यधिक ममता और माँ की गोदी की जरूरत थी। उसे अपनी माँ से जितनी कोमलता मिल सकती थी उतनी पिता से नहीं। यही कारण है कि संकट में बच्चे को माँ या नानी याद आती है, बाप या नाना नहीं। माँ का लाड गाँव को भरने वाला मरहम बन जाता है। प्रश्न 2, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? उत्तर, शिशु अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि रखता है। उसके साथ खेलना उसे अच्छा लगता है। अपनी उम्र के साथ जिस रुचि से वह खेलता है वह रुचि उसे बड़ों के साथ नहीं होती। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है। बच्चे को अपने साथियों के बीच सिसकना या रोने में हीनता का अनुभव होता है ना, कि जैसे दोस्त देखेगा तो हम रोना होना भूल जाते हैं कि क्या सोचेगा कि मैं रो रहा हूँ, कि ना, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है बेटा। साथियों के बीच सिसकने या रोने में हीनता का अनुभव होता है। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। प्रश्न 4, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री से हमारे खेल और खेल सामग्रियों में कल्पना से अधिक अंतर आ गया है। भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक आत्मीय संबंध थे, जिससे खेलने की स्वच्छंदता थी। बाहरी घटनाओं, अपहरण आदि का भय नहीं था। खेल की सामग्रियां बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित की जाती थी। घर की अनुपयोगी वस्तु ही उनके खेलों की सामग्री बन जाती थी, जिससे किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं थी। धूल मिट्टी से खेलने में पूर्ण आनंद की अनुभूति होती थी। न कोई रोक, न कोई टोक, न डर, न किसी का निर्देशन। जो था वह सब सामूहिक बुद्धि की उपज थी कि बच्चे जैसा सोचते थे वैसा ही करते थे। मस्त होकर जो सामने दिखा उससे खेला। किसी पर्टिकुलर खेलने की चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। जो मिल रहा है उसी को अपना खिलौना बना लिया। और आज क्या होता है? आज भोलानाथ के समय से सर्वथा भिन्न खेल और खेल सामग्री और ऊपर से बड़ों का निर्देशन और सुरक्षा हर समय सिर पर हावी रहता है। आज खेल सामग्री स्वयं निर्मित न होकर बाजार से खरीदी हुई होती है। खेलने की समय सीमा भी तय कर दी जाती है, अतः स्वच्छंदता नहीं होती। धूल मिट्टी से बच्चों का परिचय ही नहीं होता है ना, कि मम्मी पापा साथ में गार्डन ले जाएंगे, खुद घुमाएंगे, खुद बच्चे के साथ अगर बैडमिंटन भी खेलना है तो खुद खेल लेंगे, है ना। और बच्चे अगर अकेले खेल रहे हैं तो हर वक्त उसके आसपास बने रहकर उस पर अपने डायरेक्शंस देते रहते हैं, ऐसा करो, ये नहीं, ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो। तो बच्चा स्वतंत्र अनुभव नहीं करता और उसमें आत्मनिर्भरता नहीं आती। वह हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहने की आदत डेवलप करता जा रहा है।
प्रश्न 5, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है। तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं। यह प्रसंग पाठक के हृदय को भीतर तक छू जाता है। वैसे पाठ में गुदगुदाने वाले प्रसंग अनेक हैं। विशेष रूप से बच्चों के पिता का मित्रतापूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। जैसे ही बच्चे भोज, शादी या खेती का खेल खेलते हैं, बच्चे का पिता बच्चा बनकर उसमें शामिल हो जाता है। पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है जो पाठकों को गुदगुदा देता है। अच्छा लगता है ना बेटा कि हम अकेले खेल रहे हो और कभी हमारे पापा मम्मी हमारे गेम्स में इन्वॉल्व हो तो हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है और हम अपने पेरेंट्स से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं? अब आपको इसका उत्तर लिखने में थोड़ी कठिनाई होती है क्योंकि हम गांव जाते ही नहीं हैं और जाते हैं तो थोड़ी देर में लगता है कि ये सब यहाँ बोरिंग है, हमें घर जाना है, होता है ना। लेकिन सही में बेटा गाँव में जीवन जीते हैं लोग, शहरों में सिर्फ भागा दौड़ी और आधुनिकता पसर चुकी है। आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर और इस उपन्यास के अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि कैसी रही होगी वह समूह संस्कृति जो आत्मीय स्नेह और समूह में रहने का बोध कराती है। आज ऐसे दृश्य दिखाई नहीं देते। पुरुषों की सामूहिक कार्य प्रणाली भी समाप्त हो गई है। अतः ग्रामीण संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण वे दृश्य दिखाई नहीं देते जो 30 के दशक में रहे होंगे। आज घर सिमट गए हैं। घरों के आगे चबूतरों का प्रचलन समाप्त हो गया है। बेटा पहले चबूतरे यो हर घर के पास चौकोर बैठने की एक जगह होती थी जिसे चबूतरा कहा जाता था। तो धीरे धीरे जगह का अभाव कह लो, बढ़ती महंगाई की कम जगह होती है तो लोग चबूतरे ही नहीं बनाते, आगे तक मकान ले आए। आज परिवारों में एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया है। न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं जिससे समूह में बच्चे अब दिखाई नहीं देते। आज बच्चों के खेलने की सामग्री और खेल बदल चुके हैं। खेल खर्चीले हो गए हैं। जो परिवार खर्च नहीं कर पाते वे बच्चों को हीन भावना से बचाने के लिए समूह में जाने से रोकते हैं। ये है ना कि भाई हो सकता है समूह में ऐसा कोई खेल खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है जिसमें बच्चे को पूरी किट ले जानी है, तो बच्चे के अगर पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है तो वो क्या प्रेफर करेगा कि तुम खेलो ही मत, तुम घर में रह जाओ, टीवी देख लो, मोबाइल देख लो, वो ज़्यादा अच्छा है। आज की नई संस्कृति बच्चों को धूल मिट्टी से बचाना चाहती है। इन्फेक्शन हो जाता है। घरों के बाहर पर्याप्त मैदान भी नहीं रहे। लोग स्वयं डिब्बों जैसे घरों में रहने लगे, है ना बेटा, कि बिल्डिंग संस्कृति ने जन्म ले लिया है। मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, हर जगह है, बाजार और घर बन चुके हैं तो बाहर मैदान ही नहीं। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। पिता का अपने साथ शिशु को नहला धुलाकर पूजा में बैठा लेना, माथे पर तिलक लगाना, कंधे पर बैठाकर गंगा तक ले जाना और लौटते समय पेड़ पर बिठाकर झूला झुलाना कितना मनोहारी दृश्य उत्पन्न करता है। पिता के साथ कुश्ती लड़ना, बच्चे के गालों का चुम्मा लेना, बच्चे के द्वारा पूंछ पकड़ने पर बनावटी रोने का नाटक और शिशु का हंस पड़ना अत्यंत जीवंत लगता है। माता के द्वारा गोरसबार, तोता मैना आदि के नाम पर खिलाना, उबटना, शिशु का श्रृंगार करना और शिशु का सिसकना, बच्चों की टोली को देखकर सिसकना बंद करना, विविध प्रकार के खेल खेलना और मुसन तिवारी को चिढ़ाना आदि अद्भुत दृश्य उकेरे गए हैं। ये सभी दृश्य अपने शिशुपन की याद हमें दिलाते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त कर सकते हैं कि बेटा जो माता पिता हमारा इतना ख्याल रखते हैं हम उनके प्रति कैसे अपने प्यार को प्रकट कर सकते हैं। शिशु की जिद में भी प्रेम का प्रकटीकरण है ना। शिशु और माता पिता के सानिध्य में यह स्पष्ट करना कठिन होता है कि माता पिता का स्नेह शिशु के प्रति है या शिशु का माता पिता के प्रति, दोनों एक ही प्रेम के संपूरक होते हैं। शिशु की मुस्कुराहट, शिशु को उनकी गोद में ले जाने की ललक, उनके साथ विविध क्रीड़ाएं करके अपने प्रेम को प्रकटीकरण करते हैं। माता पिता की गोद में जाने के लिए मचलना उसका प्रेम ही होता है। इस प्रकार माता पिता के प्रति शिशु के प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है कि बच्चा बेटा अगर कोई भी जिद कर रहा है, मम्मी की गोद में बैठूंगा, मम्मी खिलाएगी, मम्मी नहलाएगी, पापा के साथ जाऊंगा,
है ना, पापा के साथ खेलूँगा। तो ये सब क्या है बेटा, ये उनका प्रेम है। वो चाहते हैं कि उनके माता पिता सदैव उसके आसपास बने रहें। ये शिशु का प्रेम ही होता है बेटा। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है। हमारा बचपन इस पाठ में वर्णित बचपन से पूरी तरह भिन्न है ना बेटा। कभी ऐसे खेल खेले ही नहीं। हमें अपने पिता का ऐसा लाड नहीं मिलता। मेरे पिता प्राय अपने काम में व्यस्त रहते हैं। प्राय वे रात को थक कर ऑफिस से आते हैं। वे आते ही खा पीकर सो जाते हैं। वे मुझसे प्यार भरी बातें करते हैं, मेरे लिए मिठाई, चॉकलेट, खिलौने भी लाते हैं। कभी कभी स्कूटर पर बिठाकर घुमा भी लाते हैं, किंतु मेरे खेलों में इस तरह की रुचि नहीं लेते। वे हमें नंग धड़ंग तो रहने ही नहीं देते। उन्हें मानो मुझे कपड़े पहनाने और सजाने का बेहद शौक है। मुझे बचपन में A फॉर एप्पल, C कैट रटाई गई। हर किसी को नमस्ते करना सिखाया गया। 2-2.5 साल की उम्र में मुझे स्कूल भेजने का प्रबंध किया गया। 3 साल के बाद मेरे जीवन से मस्ती गायब हो गई। मुझे मेरी मैडम, स्कूल ड्रेस और स्कूल के काम की चिंता सताने लगी। तब से लेकर आज तक मैं 90% अंक लाने के चक्कर में अपनी मस्ती को अपने ही पाँवों के नीचे रौंदने वाला बन गया हूँ। मुझे हो हुल्लई करने का मौका ही नहीं मिला। शायद मेरा बचपन बुढ़ापे में आए, या शायद मैं अपने बच्चों या पोतों के साथ ही सारे खेल खेल सकूँ। ओके बेटा, ये हमारे इस पाठ के प्रश्न हैं। कल हम इससे आगे के प्रश्नों को करेंगे। आज आपको इन प्रश्नों को अपनी हिंदी की कॉपी में बहुत अच्छे से करना है। ओके, बाय।